हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस चैनल पर सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, नवोदय विद्यालय समिति के जो क्लास 9th के लिए एडमिशन टेस्ट होता है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो हमने अभी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें प्रीवियस वीडियोस में आपने पढ़ा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, और ये सारी चीज़ें पढ़ी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में 15 बेसिक क्वेश्चन करे थे। आज की इस वीडियो में हम दोबारा आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ रखे हैं, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अपना नेम, आप किस क्लास में हैं, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपका मैसेज आएगा तो आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग ऑफलाइन बैचेस, वो आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 5, यानी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस को समझना है तो आपके बेसिक्स पूरे मजबूत होने चाहिए, आपकी जो फाउंडेशन है वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आए तो आप बेसिक से भी कर सको और अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके भी आप उसे गैस कर सकते हैं आंसर। तो जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया 3 डिजिट क्या है, ये है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है तो सारे प्लेसेस पे आप क्या कर देंगे, 999 कर देंगे, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 5। तो आपसे ये तो है सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का। अब हमें ऐसा नंबर बताना है जो 5 से भी डिवाइडेड हो, ठीक है। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि क्या है 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा रखा है 5 का, कि क्या कौन सा नंबर ऐसा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नंबर होता है जो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, जिसके यूनिट डिजिट में 0 और 5 हो। यूनिट डिजिट यानी राइट मोस्ट नंबर, ठीक है, डिजिट। तो मैं 999 3 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, 5 से डिवाइड करूँगा। तो 5 4 49 9 जा 45, 4 बचा 9 उतरा, फिर 9 5 9 जा 45। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा है, 4, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा है, 4 बचा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 999 में से क्या कर दूंगा, 4 को माइनस कर दूंगा। तो कितना आ रखा है, 995। तो 995 यानी 995 इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। कौन से 3 डिजिट का, जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है, डिवाइड हो जाता है। तो ये तो था बेस मेथड, ठीक है। और इसको मैं अब शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकता हूँ, आप देखिए, आप 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में, यानी जो राइट मोस्ट डिजिट है उसमें 0 या 5 है, तो वो क्या होता है, 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कौन कौन से, 999, 995, 996 और 985, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या था, यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 9 है तो ये तो हो नहीं सकता है, और 996 भी नहीं हो सकता। हमारे पास बचे ये 2 डिजिट। अगर अब आपसे इन दोनों में से पूछ रहा है तो लास्ट में क्या है, 5 है, 5 है तो दोनों डिवाइड होंगे। तो इसमें से बड़ा कौन है, 995,
तो हमारा 995 इज द राइट आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी पता कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी कि किसके 0 है किसके 5 है, या जो मैंने आपको बेस मेथड बताया था ये भी कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। हमारा सेकंड क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 12। सेम क्वेश्चन, ठीक है, बस यहाँ पे हमारा जिससे हमें डिवाइड करना है नंबर वो हमने चेंज कर दिया है। 5 की जगह क्या आ गया है, 12 आ गया है। तो हमसे क्या पूछा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। पहले आप ये पता करेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट होता क्या है। तो मैंने आपको बता रखा 5 डिजिट बोल रखा है, तो 9 9 9 9 9 ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। हम बेस मेथड से जाएंगे, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 12 8 जा 96, 3 12 3 जा 36, 3 फिर 12 3 जा 36, 3 फिर 9 उतरा 12 3 जा 36, क्या बचा 3। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है 3 3। क्वेश्चन क्या रखा है 8 9 नहीं 8 3 3। डिविडेंड क्या है 5 टाइम 9 एंड डिवाइजर क्या है 12। ठीक है, तो हमको क्या करना है 9 9 9 9 9 में से क्या माइनस कर देना है 3 को, तो क्या आएगा 9 9 9 9 6। तो ये नंबर जो हमारे पास आ रखा है, तो इट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 12, यानी 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, जो कि 12 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो ये है बेस मेथड। ये क्या है बेस मेथड। अब हम देखेंगे हमारे पास शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है। ठीक है, हमारे पास शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है। पहले मैं ऑप्शंस लिख लेता हूँ 9 9 9 9 7 9 9 सॉरी 5 टाइम 9 फिर 9 9 9 9 3 और फोर्थ ऑप्शन है 9 9 6। ये हमारे 4 ऑप्शन है। अब हमारा डिवाइड किससे करना है 12 से। तो 12 को मैं क्या लिख देता हूँ 4 इंटू 3 लिख देता हूँ। ठीक है, 4 इंटू 3 लिख दिया। तो देखिए आप डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, यानी जो भी डिजिट्स है इसका जो डिजिट्स का सम है वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। देखिए 1 2 3 इन सब का कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो हम 3 को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे 4 को। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 डिजिट्स मतलब ये वाले 97 99 93 96। ठीक है, ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए, 4 से कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए अब 4 है क्या, 4 एक इवन नंबर है, 4 क्या है एक इवन नंबर है, और 97 एक ऑड नंबर है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, शॉर्टकट कॉमन सेंस वाली बात है। क्यों, क्योंकि जब भी हम इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है हमें इवन नंबर ही मिलता है। जैसे 2 इंटू 2 4, 4 इज़ अ इवन नंबर, 4 इंटू 3 4 3 जा 12, तो 12 इज़ द इवन नंबर। तो क्या होना चाहिए, उसे इवन नंबर होना चाहिए। 99 भी क्या है ऑड नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। 93 भी ऑड नंबर है। 96 4 1 जा 4 2 जा 8 4 4 जा 24 टाइम जाता है, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ना डिवाइड करना है, सिर्फ अपना बेसिक्स को मजबूत करते हुए चलना है, क्वेश्चंस को समझना है और अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कि 4 क्या है एक इवन नंबर है, जब भी किसी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से तो इवन रिजल्ट आता है। तो 97 99 93 ऑड नंबर है, 96 इवन नंबर है, फटक से। फिर भी नहीं आता है 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू
2। अब मैं 2 से डिवाइड करके देखूंगा। 2 क्या है यहाँ पे इवन नंबर है, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। 97 7936 यही है, 6 है एक इवन नंबर आंसर। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं, बस आपके क्या होने चाहिए, बेसिक्स मजबूत होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विल बी द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। ठीक है, तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है हमें 78062। ठीक है, 78062 ये हमारे पास 5 डिजिट्स दी गई है, तो इनका यूज करके हमें क्या बनाना है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर बनाना होता किसी भी नंबर से, लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट की तरफ को लिखना पहले सबसे बड़ा नंबर। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे 8, फिर उसके छोटा 7, फिर 6 2 0। अगर आपसे कहा जाए कि दिए गए नंबर्स में से आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है, क्या बताना है, लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो क्या होगा, आपको बड़े से स्टार्ट करना है और छोटे को मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए जाना है। 87620 तो 87,620 ये क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर है जो इन अंकों से बनाया जा सकता है। और मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है तो इसका उल्टा कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा, उल्टा। लार्जेस्ट में बड़े से छोटे की तरफ को लिखना है, अब स्मॉलेस्ट बनाने के लिए मुझे छोटे से बड़े की तरफ को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा 0 2 6 7 8 ये हो गया सबसे छोटा नंबर। लेकिन यहाँ पे एक बात को आप याद रखेंगे, ठीक है, आप इसे भूल नहीं सकते हैं क्योंकि आपका यहाँ पर आंसर आते हुए भी गलत हो सकता है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाते वक्त स्टार्टिंग अगर 0 से हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस फर्स्ट और सेकंड का पोजीशन को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 0 6 7 8। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर 0 के अलावा कोई भी नंबर होता चल जाता। ठीक है, हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, बढ़ते हुए लिखते रहेंगे। लेकिन अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम फर्स्ट और सेकंड डिजिट का पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, 2 की जगह 0 और 0 की जगह 2। तो 2 0 6 7 8 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इन डिजिट्स के द्वारा बनाया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट, अब देखिए अब हम कर रहे हैं 1 0 0 0 करके बना रहे हैं, लेकिन ऑप्शन हमें क्या चलना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, क्या पता कभी कभी वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिवाइडेड बाय 9 है वो गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि इन गिवन जो 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हाँ वैसे जनरल टर्म में पूछ रहा है कि 4 डिजिट का कौन सा ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो 9 से डिवाइड है, तब आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1000। इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1000। इसको मैं 9 से डिवाइड करूंगा पहले। ठीक है, 9 1 जा 9 1 0 9 1 जा 9 1 0 9 1 जा 9 1 बचा। ठीक है, अगर अब क्या करेंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1000 में से मैं 1 को माइनस कर दूंगा तो क्या जाएगा, 999 आंसर होगा जो हमें 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन गलत, हमसे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट है। तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 9 में से 1 को माइनस करेंगे, 9 - 1 क्या आएगा, 8 आएगा। इस 8 को 1000 में ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, 1000
1008। तो 1008 क्या है, इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो 9 से डिविजिबल है कंप्लीटली। ठीक है, अब समझ गए होंगे ना, मैंने यहाँ पर 1 से माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 3 डिजिट का बन जाता। तो 3 डिजिट का बनने से हमें क्या चाहिए, 4 डिजिट का चाहिए। तो 4 डिजिट का बनाने के लिए हमें पहले 9 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। कितना बचा, 8 बचा। तो कितना कम है, 1000 प्लस 8 1008। ठीक है, तो 1008 विल बी द आवर आंसर। अब लेकिन अगर हमें इसके बेसिस पे चलना है, ऑप्शंस के बेसिस पे चलना है, ठीक है, ये बेस मेथड है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलने के लिए आपको क्या होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ डिविजिबिलिटी का रूल मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है आपको। ठीक है, आप प्रीवियस पार्ट्स में जाके दोबारा देख सकते हैं। देखिए, अब हम चलते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है, 1006, 1009, 1008 एंड 1005। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे ऑप्शंस हैं। अब क्या कह रहा है, किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। नहीं तो 9 से कंप्लीटली डिवाइड होने के लिए क्या होता है डिविजिबल रूल, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, यानी जो भी हमें नंबर है, अगर उसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल है, यानी उससे पूरी बार भाग चले जाता है, तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 9 से भी डिवाइड होगा ही होगा। तो अगर मैं इसके अंकों का सम करता हूँ, 1 + 0 + 0 + 6 कितना आ रहा है, 7। 1 + 0 + 0 + 9 कितना आया, 10। 1 + 8 9 और 1 + 5 6। तो ये इनके डिजिट्स का सम है। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाता है, तो कौन सा है, 9। ठीक है, तो 1008 विल बी द आंसर। हमारा ये क्या है, आंसर है। तो अगर, लेकिन आपको यहाँ पर चतुराई दिखानी पड़ेगी कि आपसे क्या पूछा है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पूछा है या जनरल टर्म में पूछा है। ठीक है, तो 1008 हमारा आंसर। अगर आपको देखिए, अगर आपको ना बेस मेथड पता है, ना ना आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, फिर कैसे करेंगे आप, सीधा सा फंडा है, डिवाइड कर डालिए। ठीक है, सीधे डिवाइड तो करना आता ही होगा, तो बस सीधे डिवाइड कर दीजिए। जो अगर 2 नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो छोटा वाला नंबर है उसको ले लेंगे। ठीक है, सीधे डिवाइड करिए, देखिए कंप्लीटली डिवाइड कौन होता है, और टिक मारिए। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टिंग। देखिए, जो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, आपको इनको ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, ये तो बहुत इजी वन है, लेकिन आगे जब हम और क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम को करने का सबसे अच्छा मेथड है, पहले आप शब्द, जो वर्ड्स हैं, उनका मतलब समझिए और वर्ड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलिए। अगर आप वर्ड्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पहले तो समझ में नहीं आएंगी। अगर समझ में भी आती हैं तो आपको उन्हें सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो आपको पढ़ते हुए क्या करना है, आपको उन्हें कनेक्ट करते हुए जाना है। और कनेक्ट कैसे करेंगे, हम आगे आपको सब कुछ बताएंगे। देखो, अब क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम 9 5 3 5 4। हमारे पास एक नंबर है 9 5 3 5 4। ये हमारे पास क्या है, नंबर है। सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम, यानी सब्ट्रैक्टिंग मतलब घटाना। ठीक है, फ्रॉम, इससे। ठीक है, एक नंबर है जिसको हम इसमें से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट बिकम्स इक्वल, यानी यहाँ पर कोई नंबर था, यहाँ पर कोई नंबर है, इसको हमने क्या बनाया है, इससे सब्ट्रैक्ट करा है, और जो भी इसका आंसर आता है, ठीक है, जो भी इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा सम ऑफ, यानी किसके, सम किसके, 3 5 6 5 4 प्लस 2 5 3 7 5। समझे आप, क्वेश्चन कह रहा है अगर हम एक नंबर है, वो नंबर क्या है हमें पता ही नहीं है,
ठीक है। इस नंबर को अगर मैं इस वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो जो भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों नंबर्स के सम के इक्वल। कह रहा है ना, इट बिकम्स इक्वल टू द सम ऑफ ये नंबर। ठीक है, तो हमें पता क्या करना है, फाइंड दैट नंबर। तो ये नंबर क्या होगा, तो ये नंबर को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, जब याद रखिए ये एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अलजेब्रा में हम बेसिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको ऐड कर देता हूँ। 5 + 4 9, 5 + 7 12, कैरी 1 6, 7 8 9 1 10, कैरी 1 5 8 6, 6 + 11 5 11, कैरी 1 6। तो क्या आ गया, 6 1 0 2 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर आ गया। अब ये कहाँ पर लिखेंगे हम, ये। ठीक है, अच्छा 9 7 12 1 10 1 5 10 11 1 3 2 5 1 6। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब ये यहाँ पर माइनस में है, ये क्या है, माइनस में है x। अब आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये माइनस है, जब ये इक्वल टू के साइन के इधर जाता है, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। मैं आपको बेसिक बता दूं, ये प्लस है, अगर कोई भी नंबर है, अगर मैं ये +x है, सपोज +x है, ये +x क्या होगा, अगर ये इक्वल टू के साइन की यहाँ जाता है तो ये -x हो जाता है। ठीक है, ये -x है, ये इधर जाएगा तो ये +x हो जाएगा। ठीक है, यानी अपनी साइड चेंज है, जरूरी नहीं कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, बस ये इक्वल के साइन के साइड चेंज करनी है। अगर यहाँ पर × x है तो यहाँ जाके ये डिवाइड x हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड x है तो ये × x हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट से राइट जा रहा है, राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो अपने साइन का चेंज करता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 5 3 5 4 = 6 1 0 2 9 -x, ये हुआ +x, ये हुआ। अब ये क्या है, इस डिजिट को मैं यहाँ लेके आऊँगा, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और वो कैसे आएगी, जब मैं इसको यहाँ पर से हटाऊँगा, यहाँ पर क्या है, ये प्लस में है। ठीक है, आप याले साइन को नहीं देखेंगे, आप याले साइन को देखेंगे। इसके आगे से क्या है, जिसके आगे से कोई साइन नहीं होता है उसे हम प्लस मानते हैं। तो ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 9 5 3 5 4 -6 1 0 2 9 = x, ये हो गया। अब हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करता है, 9 5 3 5 4 6 1 0 2 9, 4 में से नहीं आएगा 14 5 3 4 2 3 4 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 4 3 2 5, 3 4 3 2 5, ऑप्शन नंबर सी। तो वो नंबर क्या था, वो था 3 4 3 2 5, जिसको हमने इसमें से माइनस करा था, तो हमें इन दोनों के सम के इक्वल आया था। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अ स्टूडेंट, देखिए, अ स्टूडेंट डिवाइडेड अ सर्टेन नंबर बाय 59। ठीक है, एक नंबर है, सपोज वो नंबर x है, क्या है, x है, किसी स्टूडेंट ने डिवाइडेड अ सर्टेन नंबर बाय 59। ठीक है, इस पर्टिकुलर नंबर को, वो नंबर क्या अभी हमें नहीं पता है, तो इस नंबर को उस बच्चे ने क्या करा है, 59 से डिवाइड करा है। तो उसके पास जो एज ए क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्वेश्चन यानी भागफल, वो 25 आ रखा है, और शेष फल यानी रिमाइंडर कितना बचा है, 7 बचा है। तो हमें बताना है कि ये नंबर क्या था। ठीक है, तो आपको पता होगा डिविडेंड = डिवाइजर इंटू
क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, क्या डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी जिस नंबर से हम भाग कर रहे हैं उसे डिवीजर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा आंसर आया जाता है भागफल और जो बचा होता है उसे शेषफल यानी रिमाइंडर, क्वोशिएंट, डिवाइजर, डिविडेंड। तो नंबर क्या है हमें नहीं पता है तो हम डिविडेंड पर रख देंगे। हमने डिवाइड किससे किया था 59 से, तो 59 डिवाइजर हो जाएगा इनटू क्वोशिएंट क्या है 25। ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या है 7। समझ गए? तो अब क्या हो जाएगा, इसको इससे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 59 इंटू 25। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 171475 प्लस 7 7 5 12 1 1482 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आया तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो सीधे 25 से कर सकते हैं। 25 9 जा, ठीक है, 25 इंटू 9 कितना होता है 225, तो 5 आ गया, 22 बचा है। ठीक है, और 25 5 जा 125 और 125 में आप 22 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 741, तो 1475। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप मल्टीप्लाई करने में एक्सपर्ट हैं, नहीं तो बेस मेथड तो है ही आपके पास। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1482। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। क्या राइट डाउन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, यानी आपको 4 नंबर का 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेना है और 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लेना है। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, यानी आपको भागफल और शेषफल बताना है। तो राइट डाउन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है 1000। आपको डिवाइड किससे करना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 91 9 जा 91 माइनस 1 बचा, 0 0 उतरा, यहाँ पर जाएगा 0। अब जाता है नहीं जाता है, तो ये क्या हो गया हमारे पास क्वोशिएंट हो गया और ये क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था कि फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ गया 10, रिमाइंडर क्या आ गया 10। तो अगर आपको कंफर्मेशन करना है तो 99 इंटू 10 यानी डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट कितना आया प्लस रिमाइंडर 10, तो आप करेंगे 990 प्लस 90 यानी 1000 आया ना 1000, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शंस में है कोई ना, ठीक है, तो आप किसको करेंगे नन ऑफ दीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन अर्न्स, ठीक है, ईयर्स है, अर्न्स ₹17,896 17,896 कमाता है पर मंथ। ठीक है, ही स्पेंड्स 15,896 पर मंथ, यह है उसका अर्निंग। ठीक है, और यह है स्पेंड। ठीक है, स्पेंड इतना कर रहा है, अर्न इतना कर रहा है, तो उसकी सेविंग कितनी होगी। तो इस चीज के लिए एक फॉर्मूला होता है अर्निंग। ठीक है, अर्निंग कहें या इनकम कहें, ठीक है, अर्निंग या इनकम इक्वल्स टू
एक्सपेंडिचर यानी वो खर्च कितना करता है प्लस सेविंग। ठीक है, तो इनकम इक्वल्स टू, आप इसे इनकम या अर्निंग लिख लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, अर्निंग दे रखी है, यानी अर्निंग कितनी है उसकी, अर्निंग दे रखी है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अब हमें निकालना क्या है, सेविंग निकालनी है। तो सेविंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि जितना कमा रहा है उसमें से खर्च कितना कर रहा है माइनस कर दो, तो जितना बचेगा उसकी सेविंग हो जाएगी। तो यानी 17,896 माइनस 15,896, यानी इसकी इनकम में से अगर हम उसका एक्सपेंडिचर यानी जो खर्च कर रहा है उसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 2000 उसकी सेविंग आ जाएगी। लेकिन ध्यान देना ये पर मंथ की सेविंग है, एक महीने में वो 2000 बचा रहा है। तो व्हाट है एनुअल सेविंग, तो उसकी एनुअल सेविंग का मतलब होता है ईयरली सेविंग, यानी एक साल में कितना बचा रहा है, एक महीने में इतना बचा रहा है, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, 12, तो 2000 इंटू 12 यानी 24,000। तो कितना आएगा, 24,000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश सैलरी इन ईयर 2001, यानी 2001 में राजेश की सैलरी कितनी थी, 25,782। 2001 में राजेश की सैलरी कितनी थी, 25,782। 2006 में उसकी सैलरी कितनी हो गई है, 45,726। बाय हाउ मच डिड हिज सैलरी इंक्रीज इन 4 years। ठीक है, यानी 4 साल में उसकी इनकम कितनी बढ़ी है। ठीक है, तो कितनी बड़ी होगी, माइनस कर दीजिए, 45,726 25,782 को माइनस करिए, आपको क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, तो 6 में से 2 गया 4, 12 में से 4 कितना बचा, 6, यहाँ बचा 9, फिर बचा 4, 9, 3, 1, तो 19944, ऑप्शन नंबर बी। 6 में से 4, 12, 4, 13, 14, 5। ठीक है, तो 19944, तो ये उसकी क्या हो गई, 4 ईयर में सैलरी इतनी बढ़ी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, अगर आपको बेसिक्स पता है तो क्वेश्चंस बहुत इजी लगते हैं। नेक्स्ट है इफ सम, देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी है, इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक इसके मजबूत होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बेसिक मजबूत होने के लिए आगे हम जब अलजेब्रा वाला से पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम आपको ये सब बताएंगे। इफ सम ऑफ 2 numbers इज 20, यानी 2 numbers हैं उनका सम कितना है, 20 है, एंड प्रोडक्ट यानी उन 2 numbers का मल्टीप्लिकेशन। सपोज क्या है, हमारे पास 2 नंबर हैं A एंड B, क्या है, 2 नंबर हैं, इन 2 numbers का सम यानी A प्लस B कितना हो जाएगा, 20। प्रोडक्ट इज 40, यानी A इंटू B कितना है, 40 है। ठीक है, A इंटू B कितना हो गया, 40। इफ सम ऑफ 2 numbers इज 20, सम 2 numbers क्या है, A और B, उसका सम क्या है, A प्लस B इक्वल्स टू 20 है। ठीक है, और प्रोडक्ट इज, यानी प्रोडक्ट मतलब उन 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, यानी A इंटू बी, तो मल्टीप्लिकेशन बोले या प्रोडक्ट बोले, तो A इंटू बी कितना है, 40 है। तो फाइंड द सम, यानी हमें सम निकालना है किसका, रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है, तो बता दूं कि रेसिप्रोकल जब भी वर्ड आएगा तो इसका मतलब होता है, जैसे ये A नंबर
नंबर क्या है a, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a। हिंदी में इसे व्युत्क्रम बोलते हैं, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम, और इंग्लिश में रेसिप्रोकल। तो a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a और b का क्या हो जाएगा 1/b, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है, तो a और b के रेसिप्रोकल्स का सम यानी 1/a प्लस 1/b, ये हमसे पूछा गया है कि 1/a प्लस 1/b क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, दो नंबर है a और b, उनका सम यानी a प्लस b 20, a इंटू बी प्रोडक्ट 40 है, रेसिप्रोकल का सम निकालना है a/1/a प्लस 1/b। तो कैसे होगा वो सब, तो यहाँ पर आपको अपना देखिए, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, थोड़ा सा एक गैस मारना पड़ता है, ठीक है, गैस करना पड़ता है या कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ता है कि मैं कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अपने बेसिक्स फंडे अप्लाई करने पड़ते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे a एंड b दे रखा है, a प्लस बी, a इंटू बी, मुझे 1/a प्लस 1/b निकालना होता है, ठीक है। अगर मैं देखिए मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि 1/a प्लस 1/b बना कैसे, ठीक है। तो 1/a प्लस 1/b ये था, मैं इसका क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा। अगर जिसको नहीं पता एलसीएम, नेक्स्ट चैप्टर हमारा एलसीएम और एचसीएफ ही है, उसमें बताऊंगा। एलसीएम ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जैसे 1/2 और 1/3 है, इसका मैं एलसीएम लूँगा तो मैं क्या लूँगा 6 लूँगा। क्यों 6, इसका एलसीएम क्यों होगा, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है 6 और 3 से भी डिवाइड होता है, तो हमें एक ऐसा कॉमन नंबर लेना पड़ता है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो अब यहाँ पर तो नंबर्स हैं, तो मैं, लेकिन ये a और b है, a और b की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो मैं इसका एलसीएम कैसे लूँगा, तो इसका एलसीएम मैं क्या लूँगा, इसको मैं a इंटू बी लिख देता हूँ। जिसका एलसीएम नहीं पता होता उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/a प्लस 1/b, मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैंने क्या लिख दिया, इनका एलसीएम ले लिया a इंटू बी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस a से इस a/b को डिवाइड करते हैं, a इंटू बी डिवाइडेड बाई a, तो a से a कैंसिल, तो क्वेश्चन में कितना बचा b, ये b किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो b इंटू 1 प्लस सेम गोज फॉर दिस साइड, b से a/b को मैं क्या करूँगा डिवाइड करूँगा, इस b से b कैंसिल, क्या बचा a, तो a इस 1 से मल्टीप्लाई होगा जो भी न्यूमरेटर में होता है, a इंटू 1, तो b किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता है तो वही आता है, तो b इंटू 1 कितना होगा, b प्लस a इक्वस टू a/b, तो b प्लस a और a/b, या इसको आप a प्लस b इक्वस टू a इंटू b भी लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं करने वाला हूँ, इनकी वैल्यूज तो हमें गिवन है, ठीक है, a प्लस बी इक्वस टू 20, a इंटू बी 40 है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज रख दूंगा। ये कैसा आया, ये 1/a प्लस 1/b के को सॉल्व करके तो आया, तो मैं a प्लस बी की वैल्यू 20 और a इंटू बी की 40, तो 1/2, 20 से ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो रेसिप्रोकल का सम कितना आ गया 1/2, 1/a प्लस 1/b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है। तो ये था बेस मेथड, ठीक है, ये था बेस मेथड। शॉर्टकट क्या होता है, अब मेरे पास ये गिवन है a प्लस बी इंटू a इंटू बी, मुझे 1/a प्लस 1/b चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करें, a प्लस b को डिवाइड कर दें a/b से, तो मैं क्या लिखूँगा a/a इंटू बी प्लस b इंटू, चेक करने के लिए a से a कटा, b से b कटा,
तो 1/b प्लस 1/a आ गया ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/a प्लस 1/b। इसको सॉल्व करके मुझे ये मिल रहा है तो मैं सीधे वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कैसे पुट करनी है, क्या करना है, ये आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि एंड अशोक आर क्लासमेट्स। यानी रवि और अशोक क्या हैं, क्लासमेट्स हैं। रवि और अशोक क्या हैं, क्लासमेट्स हैं। रवि कंप्लीट हर वर्क, हिज वर्क होना चाहिए एक्चुअली में, लड़का है। ठीक है, रवि कंप्लीटेड हिज वर्क इन 5/6 ऑफ एन आवर, यानी 5/6 ऑफ आवर। और अशोक क्या करता है 3/4 ऑफ एन आवर। ठीक है, तो हु वॉज फास्टर, यानी कौन तेज काम कर रहा है, किसने जल्दी काम कर लिया। देखिए रवि जो लेता है वो 1 घंटे का 5/6 पार्ट काम करता है। ठीक है, ये 5/6 का मतलब क्या होता है, यानी सपोज ये एक 100% पार्ट है, इसको मैं 6 पार्ट में कंप्लीट तोड़ देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 पार्ट्स में तोड़ लिया मैंने, किसको, एक आर को। अगर मैं इन तीनों को पूरे को करूं तो ये 1 घंटे को दर्शाते हैं, 1 आवर। 1 आवर को रिप्रेजेंट करता है। इस 1 आवर को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इन 6 पार्ट्स में से रवि कितने पार्ट्स ले रहा है काम करने में, 5 पार्ट। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। तो इन 6 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स लेने पर रवि अपना काम करता है। ठीक है, और 1 पार्ट उसके पास अभी भी बचा हुआ है। और यहाँ पर मैं बात कर लूँ 3/4 पार्ट की, यानी मैंने इसी 1 घंटे को जहाँ ऊपर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसको मैं अब 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, उस 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स क्या होता है, अशोक काम करता है, 1 पार्ट छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर हमने यहाँ पर 6 पार्ट करा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करा है 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो दोनों तो अलग अलग टाइम को वो करेंगे, इंडिकेट करेंगे हर एक पार्ट। यस करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे में कितने, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स तो होते हैं। अगर मैं 60 मिनट्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो एक पार्ट में कितने मिनट्स आएंगे, डिवाइड बाय 60, यानी 10 मिनट्स। यानी एक पार्ट कितने मिनट्स को दिखा रहा है, 10 मिनट्स को। 10 मिनट्स, 10 10 10 10। ठीक है, तो रवि ने कितने के लिए पार्ट्स लिए थे, 5 पार्ट्स लिए थे, तो ये कितने हो गए 50 मिनट्स। तो रवि ने कितने पार्ट्स में कंप्लीट करा इसको, 50 मिनट्स में। और अशोक ने कितने घंटे में किया था, 3/4 ऑफ 1 आवर। तो यहाँ पर कितने पार्ट्स करा मैंने, 4 पार्ट करे हैं। तो 1 घंटे में 60/4 यानी 15 मिनट्स। लेकिन अशोक के केस में एक पार्ट कितने को दिखा रहा है, 15 मिनट्स को। 15 15 15 15। ठीक है, आवर्स एक ही है, लेकिन पार्ट्स की ड्यूरेशन, काम करने की जो ड्यूरेशन है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में जो हमने डिवाइड करी थी वो चेंज हो गई है। तो यहाँ पर टोटल कितने मिनट्स ले रहा है, 15 + 15 + 15 45 मिनट्स। ठीक है, तो 5/6 का मतलब होता है कि 1 घंटे को यानी 60 मिनट्स को हमने 6 पार्ट में तोड़ा। उन 6 पार्ट में से 5 पार्ट्स रवि ने काम करा। उसी 1 घंटे को हमने 4 पार्ट्स में तोड़ा, तो एक पार्ट की वैल्यू आई 15 मिनट्स। तो अशोक ने 3 पार्ट्स लिए यानी 45 मिनट्स। तो कौन ज़्यादा तेज है, अशोक। क्यों, क्योंकि उसने काम को 45 मिनट्स में कर लिया, और रवि ने कितने मिनट्स में करा, 50 मिनट्स में। तो हु वाज फास्टर, अशोक। ठीक है, ये तो था बेसिक मेथड, लॉन्ग मेथड आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, 5/6 है,
इंटू एक 1 आवर है, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो 6 इकट्ठा 10, 10 5 जा 50। सेम गोस फॉर यहाँ पर 3 इंटू 4, एक आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, ये कटा 15 अंदर दिया 45, 45 मिनट्स। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हैज़ फ्यू हेन्स एंड काउज इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स आर 48 एंड टोटल नंबर्स ऑफ फीड आर 140, देन द नंबर ऑफ काउज आर। ठीक है, देखिए करने के बहुत सारे मेथड हैं, मैं आपको पहले बेस मेथड बता दूंगा, फिर इसके अलावा 2 और मेथड्स होते हैं जो शॉर्ट ट्रिक्स एज ए शॉर्ट ट्रिक्स काम करता है, लेकिन पहले आपको उसके लिए बेस मेथड समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। ठीक है, कुछ नंबर गायें हैं और कुछ क्या हैं मुर्गियां हैं। इफ द टोटल नंबर, यानी अगर हम दोनों की संख्याओं को, मुर्गी और गाय, ठीक है गाय, इन दोनों के नंबर्स को ऐड कर दें तो क्या आता है 48 आता है। ठीक है, तो सपोज जो हैन है उसको मैं h लिखता हूँ, तो h का नंबर लिख लिया मैंने x, तो काउस का नंबर कितना हो जाएगा 48 माइनस x, ये तो हुआ टोटल 48 है। ठीक है, उसमें से मुर्गियों को मैंने x मान लिया, तो काउस कितनी आएंगी 48 माइनस x आएंगी। ठीक है, या आप काउस को x मान सकते हैं और हैंस को 48 माइनस x। अब देखिए फिर कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ फीड्स आर 140, यानी जो टोटल नंबर ऑफ जो पैरों की कुल संख्या है, ठीक है पैरों की कुल संख्या है वो 140 है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे सर और पैर का क्या मतलब, ठीक है सर ऊपर है पैर नीचे। देखिए हर किसी के पास सर कितने होते हैं, एक ही तो होता है, मुर्गी के पास भी एक होता है और गाय के पास भी एक ही सर होता है। ठीक है, तो यानी जितने सर उतने नंबर्स, दैट्स इट। तो हैन x है तो काउस 48 माइनस x है, लेकिन जो मुर्गियां हैं तो उनके पास लेग्स का नंबर कितना होता है 2 होता है, और जो काउस हैं काउ के पास जो पैरों की संख्या होती है वो कितनी होती है 4 होती है। और टोटल कितने पाँव दे रखे हैं हमें 140, क्या दे रखा है 140। तो अगर एक मुर्गी के पास 2 पाँव हैं तो x मुर्गी हमारे पास तो कितने पाँव होंगे 2 इंटू एक्स, प्लस एक काऊ के पास 4 पाँव होते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ काउस कितनी है 48 माइनस एक्स, इतने पैर तो होंगे। तो इन दोनों के पाँव का नंबर कितना है 140। आपको समझ में आया होगा क्या करा मैंने। ठीक है, ये मुर्गियों की संख्या, ये काउस की संख्या। एक मुर्गी के पास यानी एक हैन के पास कितने होते हैं 2 पाँव होते हैं, और एक काऊ के पास 4 पैर होते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेग्स दे रखे हैं 140, तो एक मुर्गी 2 तो x मुर्गी है तो 2 इंटू एक्स, एक गाय 4 तो 48 माइनस एक्स इंटू 4 इक्वस टू 140। अब कर लेंगे 2x बराबर 2x प्लस, अब देखिए ये ब्रैकेट है, इसके अंदर 48 माइनस एक्स है, इसके बाहर से क्या है 4 है। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये 4 क्या होगा इस 48 से भी मल्टीप्लाई होगा, 48 इंटू 4, फिर बीच में क्या रखा साइन माइनस का, माइनस, फिर ये 4 एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू एक्स इक्वस टू 140। ठीक है, तो 2x 4 इंटू एक्स 4x हो गया। ठीक है, तो देखिए 2x माइनस 4x करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, हमें माइनस करना है, लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है 4, बड़ा नंबर क्या है 4 है, तो 4 के पास माइनस नंबर है और 2 के पास प्लस नंबर, ठीक है प्लस है, तो क्या करेंगे इसका आंसर क्या आएगा -2। ठीक है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, और बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस, तो -2, तो -2x, तो ये कितना आ गया -2x। ठीक है,
इक्वस टू क्या आया, इक्वस टू सॉरी अभी ये भी तो है प्लस 8 4 जा 32 3 192 कितना आया 192 इक्वस टू 140। अब ये प्लस का है, यहाँ जाएगा तो माइनस 2x इक्वस टू 140 माइनस 192। मैंने आपको बताया बड़े छोटे में से जब बड़े को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, करते हैं हम इसको 192 में से 40 ही माइनस करेंगे तो कितना आएगा 52, लेकिन क्या करेंगे साइन बड़े का माइनस का, 192 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस 2x। अब यहाँ पर क्या है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो x बराबर क्या होगा, अब ये 2x के साथ इंटू में है, मैंने आपको क्या बताया था अभी, जब वहाँ जाएगा तो डिवाइड, तो 52 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना आ जाएगा 28। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 28। तो x क्या था हमारा, x था हमारा मुर्गियों की संख्या, तो ये क्या आ गया 28। और 48 में से हम क्या कर देंगे, सॉरी ये 52 था तो 26। ठीक है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई 26 आ गई। ठीक है, अब काऊ की संख्या 48 माइनस 26 22। तो हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ काउस कितनी आ गई 22। ओके, तो ये है हमारा आंसर। अब देखिए इसका जो दूसरा शॉर्टकट मेथड होता है वो होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला, उसको हम जब हम मिक्सचर और एलिगेशन पार्ट पढ़ेंगे तब समझाएंगे। और इसका तीसरा मेथड जो शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, आप ऐसे समझिए हिट एंड ट्रायल, हम हिट करेंगे और ट्रायल, मतलब पहले ट्रायल करेंगे, अगर वो मिल गया तो हिट, यानी सपोज 120 नंबर ऑफ काउस क्या हो गए, सपोज हमने ऑप्शन नंबर 1 ले लिया 26। ठीक है, ये हैन है ये काउस है। ठीक है, ये काउस है ये हैन है। अगर काउस ऑप्शन नंबर 1 के 26 होगा तो हैंस कितनी हो जाएंगी 22, ये तो होगा। ठीक है, अब पैरों की संख्या होगा 48। अब पैरों की संख्या यहाँ पर 4 होती है, यहाँ पर 2 होती है, इसको ऐड करके देखेंगे 6 6 को 4 8 9 10 104 प्लस 44 कितना आया 148। देखिए हमें पैरों की संख्या कितनी दे रखी है 140, हमारा आंसर मैच नहीं करा। फिर हम ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं 22, काउस की संख्या 22 होगी तो हैंस का नंबर कितना जाएगा 26। यहाँ पर पैरों की संख्या 2 है, यहाँ पर पैरों की संख्या 4 है, तो 88 प्लस 6 2 12 तो 1 2 4 5, तो 8 9 10 8 1 9 5 14 140। हमें पैरों की संख्या कितनी दे रखी है 140 दे रखी है, तो हम ऐसे हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक मेथड होता है सॉल्व करने का। जब आपको मेथड समझ में ना आए, ठीक है, आपको समझ में ना आए क्या करना है, तो आप ऐसे हिट करके भी देख सकते हैं ऑप्शंस के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 25। ठीक है, एक लड़का है, उससे कहा गया कि एक नंबर को, ठीक है, वो नंबर क्या है हमें नहीं पता, उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है 25 से करना है। स्टेट यानी उसकी जगह पे, स्टेट का मतलब क्या होता है के स्थान पर 25 से मल्टीप्लाई करने की जगह पे उसने किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है 52 से। ठीक है, उस डिजिट को, इस नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना था, इंस्टेड ऑफ उसने किससे कर दिया के स्थान पर 52 से कर दिया, एंड गॉट द आंसर 324 मोर देन द करेक्ट आंसर। तो सपोज वो नंबर क्या था x था, उसको क्या करना था 25 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने कितने से कर दिया 52 से कर दिया। ठीक है, तो इसका भी कुछ रिजल्ट आया होगा और इसका भी कुछ रिजल्ट आया होगा। ठीक है, सपोज इसका रिजल्ट A आया, इसका रिजल्ट B आया,
करना हमको ये था, उसने कर ये दिया, ठीक है, तो उसका रिजल्ट ए और इसका रिजल्ट बी आया। अब क्या कह रहा है, गॉट द आंसर 324 मोर देन द करेक्ट आंसर, यानी जो करेक्ट आंसर ये है आया उसके पास ये, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। कितनी है, 324 ज़्यादा है इससे, इस वाले से 324 ज़्यादा है। यानी अगर मैं बी में से ए को माइनस करूँगा तो 324 आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो ये था इसका फंडा। तो बी की वैल्यू क्या है, 52 इंटू एक्स यानी 52x, माइनस ए की वैल्यू क्या है, 25 इंटू एक्स यानी 25x। जब भी आपको ऐसे मिले माइनस करने में, आपको क्या करना है, ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है x, अगर ये सेम है, ठीक है, x है, यहाँ पर भी x है, अगर ये एक्स स्क्वायर होता है ये भी एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई होता है ये भी एक्स स्क्वायर वाई होता है, तो इन तीनों को एक साथ करते हैं, ठीक है, इनको सेम। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी x है, ठीक है, x है, तो x को ऐसे ही ले लेंगे, लेकिन 52 में से 25 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आता है, 27। तो 27x इक्वल्स टू 324। तो x है, यहाँ पर 27 इंटू में है, तो 324 डिवाइडेड बाय 27, तो कितना, 1 टाइम 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 12, ठीक है। तो वो नंबर क्या था, वो नंबर 12 था, जिसको 25 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने किससे कर दिया, 52 से कर दिया, तो ये हमारा आंसर है। सो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और दोबारा इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे क्लियर आउट करेंगे। और कल की वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 50 तक आपको कितने प्राइम नंबर्स होते हैं ये आपको बताना है। तो 1 से लेके 50 तक, ठीक है, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर 50 से 100 की बात करूं तो उसके बीच में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। या तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1 से लेके 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 10 + 15 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, फिर 17, फिर उसके बाद 23, तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ऐसे ही कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि वो प्राइम नंबर्स 25 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 2, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट में भी हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे नंबर सिस्टम के, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। वीडियोस को देखिए, जो भी मैंने आपको फैक्ट और जो भी फंडामेंटल्स बता रखे हैं उनको दोबारा रिवाइज करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए एड्रेस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना नेम, क्लास, सिटी नेम और किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो सब मैसेज सेंड करिए व्हाट्सएप पे। हम आपको कांटेक्ट करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे और आपके सारे डाउट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय